जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है। लगातार यहां पर एनआईए जांच पड़ताल पूरे मामले को लेकर कर रही है। साथ ही साथ एनआईए की टीम के द्वारा आधुनिक जो उपकरण है उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र की 3D मैपिंग भी की जा रही है। 3D मैपिंग के माध्यम से एनआईए की टीम जिस दिन हमला हुआ उस दिन की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेगी और लगातार जो बैसरण घाटी के आसपास का क्षेत्र है, जो वहाँ पर जंगली इलाके हैं, जो वहाँ पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाएं हैं, उन तमाम जगहों की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। दक्षिण कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन देखने को मिला है और यह ऑपरेशन अब और भी ज्यादा तेज हो चला है। अनंतनाग में घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। इलाके में कई आतंकी छिपे हुए हैं और ये इनपुट्स सेना को मिल रहे हैं, जिसको लेकर लगातार अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अनंतनाग में घेराबंदी करके तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। दक्षिण कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है और सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन यहाँ चला रही है। सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है और जिस तरीके से इनपुट्स यहाँ मिल रहे हैं उन इनपुट के आधार पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है और जो तमाम आतंकियों को लेकर खबर मिल रही है उनको खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। आशिक, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकियों की तलाश की जा रही है, इस ऑपरेशन को मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास, किस तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन में तेजी लाई गई है और लगातार आतंकियों की धरपकड़ जो है वो अब देखने को मिल रही है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल अनंतनाग के चतरगाल इलाके में जो है सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि वहां पर कुछ संदिग्ध दिखे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का जो है कॉर्डन किया और फिलहाल अभी तलाशी कार्रवाई जो है इन घने जंगलों में चल रही है। लगातार जिस हिसाब से पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं और उसी के चलते जो है पहलगाम के छत्तरगुल शंगस इलाके से ये इनपुट मिल रहा है कि वहां पर 2 से 3 आतंकी घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनके लिए जो है अब सुरक्षा एजेंसीज के तमाम तरह आला अधिकारी जो है वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार वहां पर जो भी एंट्री और एग्जिट गेट्स है उनको बंद करके जो है तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है इस समय घने जंगलों में चलाया जा रहा है। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर अगर बात आतंकियों को लेकर की जाए, जिस तरीके से कई आतंकियों की लिस्ट भी जारी की गई थी, उन आतंकियों को लेकर क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? किस तरीके से उनकी धरपकड़ जारी या जो लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट में से कितने आतंकी फिलहाल पकड़ लिए गए? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आतंकवाद पर यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही है, खासतौर पर हमने देखा कि 10 ऐसे आतंकियों के घरों को जो है ध्वस्त किया गया और पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस तरह की कार्रवाई जो है पहली बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, जब आतंकियों के घरों को जो उड़ाया गया। साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें मासूम जानें जाया हो गई और उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार की तरफ से इस तरह के निर्णय लिए गए जिसमें अब आतंकवाद का मुकम्मल खात्मा जो है एक आखिरी पड़ाव हो सकता है। फिलहाल कई सारे आतंकियों के ठिकानों को जो है ध्वस्त किया गया है और बीते कई दिनों से हमने देखा कि कई सारे ऐसे हाइडआउट जो है वो बरामद हुए हैं जहां पर कई सारे आतंकियों को मददगार भी जो है देते थे। उनके OGW वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया और कई सारे ऐसे टेरर हाइडआउट्स को भी बस्ट किया गया जिनसे कहीं ना कहीं आतंकियों को मदद मिलती थी। फिलहाल पहलगाम के छतरगाम इलाके में जो है इस समय आतंकवाद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था कि 2 से 3 आतंकी इस जगह पर छुपे हुए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और CRPF के जवानों ने इस पूरे जंगलाती इलाके को अपने कॉर्डन में लिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशिक आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एनआईए की टीम फिर से बैसरण घाटी पहुंची है और लगातार दूसरे दिन एनआईए की टीम बैसरण घाटी पहुंची है। कई जांच उपकरणों के साथ एनआईए की टीम बैसरण घाटी पहुंची है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लगातार दूसरे दिन बैसरण घाटी एनआईए की टीम पहुंची है और कई जांच उपकरणों के साथ एनआईए की टीम पहुंची है।
ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। एनआईए की टीम एक बार फिर से बैसरन घाटी पहुंची है। कई जांच उपकरणों के साथ बैसरन घाटी टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार दूसरे दिन एनआईए की टीम बैसरन घाटी जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है और इस बार एनआईए की टीम तमाम आधुनिक उपकरणों के साथ पहुंची है और पूरी बैसरन घाटी की 3D मैपिंग भी यहां पर एनआईए की टीम के द्वारा की जा रही है। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। जावेद, मैं आपका रुक करना चाहूंगा और जिस तरीके से बैसरन घाटी से ये इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही हैं कि एनआईए के तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, बैसरन घाटी की 3D मैपिंग की जा रही है और तमाम आधुनिक उपकरण अपने साथ लेकर पहुंचे जांच पड़ताल करने के लिए। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अपने पीछे अंकुश को बोलूंगा कि वो जूम करके दिखाएं कि अभी हम एक छत पे मौजूद है और यहाँ से हम आपको बैसरन घाटी का वो पोर्शन दिखाना चाह रहे हैं जिसके पीछे एनआईए की टीम जो है, जो बैसरन घाटी जहाँ से इस इलाके से ही अभिषेक जो सामने आप देख रहे हैं जंगल और पहाड़ी, इसी से ही 22 अप्रैल को जो लोग थे यहाँ से, इसी रास्ते से जो आप कैमरे पे देख रहे हैं, यहाँ से ही वो अपनी जान बचाते हुए कई सौ लोग यहाँ से नीचे उतरे थे जिन्हें आश्रय दिया गया था। और इसी वक्त और इस वक्त जो एनआईए की जांच टीम है वो इस वक्त बैसरन घाटी में है। हालांकि मौसम इस वक्त खराब है, बारिश हो रही है जिसकी वजह से शायद इस वक्त जो है रिक्रिएशन, सीन ऑफ रिक्रिएशन अभी इस वक्त नहीं किया जा सका है। लेकिन जो एक टाइमिंग है 2:30 पे 22 अप्रैल को जिस वक्त आतंकी ने हमला किया था और जिसमें 26 लोगों की जान गई थी और पूरे एक टाइम टेबल के साथ जोग्राफिकल्स और पूरी एक टाइम मैच करने के साथ, और जो उस वक्त विटनेस थे उस विटनेस को उनके विटनेस के बयान के बेस पर जो एनआईए ने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया है और उसको लेकर, और जो कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको डिटेन किया गया है और कुछ लोग अरेस्ट किए गए, उनकी बातों को लेकर जो है उनके पूरे स्टेटमेंट को लेकर ही एनआईए अब अपनी पूरी जांच को आगे कर रही है। इस वक्त जो मैं आपको कैमरे पे मैं जूम करके मेरे पीछे अंकुश जो दिखा रहे हैं, ये वही रास्ता है जहां से लोग यहां से अपनी जान बचाकर भागे थे और ठीक इसी के पीछे जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के पास ही वो बैसरन घाटी है और इस बैसरन घाटी के कई रास्ते हैं। और एनआईए जो है अभी जिस जगह पे हम लोग जिस ग्राउंड पे जहां पे मौजूद थे, ग्राउंड जीरो पे, वहां से ही एनआईए की टीम अंदर पहुंची थी, जो कि आप विजुअल में देख सकते हैं। और इस वक्त जो है बैसरन घाटी के तमाम जो इलाके हैं जो आप इस वक्त कैमरे पे देख रहे हैं, और अचानक हालांकि यहाँ पे मौसम बिगड़ा है, मौसम बदल गया जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है। लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी है कि इस वक्त जो है एनआईए अपनी पूरे मामले की जांच कर रही है और एक पूरी टाइमलाइन के साथ जो एजेंसी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और बैसरन घाटी में 22 तारीख को जिस तरीके से जो पूरा आतंकी हमला हुआ और उसमें जिस तरीके से ओवरग्राउंड के जो 20 लोग हैं उनको डिटेन किया गया और जिसमें से 4 लोगों को पूरी तरीके से रडार पर रखा गया है। और एनआईए के सूत्रों का कहना है कि ये पूरा एक कहीं ना कहीं एविडेंस मिला है कि किस तरीके से उस पूरे हमले को एग्जीक्यूट किया गया। और जिस तरीके से एक पूरी जांच सामने आई है उसमें जांच एजेंसी जो है इस वक्त एक बार फिर से पूरे टाइमलाइन के साथ पूरे इक्विपमेंट्स और टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर ही इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और एनआईए की जो एक टीम है वो इस वक्त बैसरन घाटी में ही मौजूद है और वहां पर उस तमाम पूरे एरिया को जहां पर जो विजुअल में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जहां पर जो आतंकी हमलावर हैं वो वहां पर गोलियां चला रहे हैं और गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। जिप लाइन की बात करें या जहां पर लोग खाना खा रहे थे या जहां पे बच्चे खेल रहे थे या फिर उसके आगे जो एक पूरा खुला मैदान है, उन तमाम एरिया को पूरी तरीके से पॉइंट आउट किया गया है और पूरी तरीके से एक टाइमलाइन के बेस पर और एक टाइम फिक्स, अभिषेक मैं बताऊं कि किस किस जगह पे जो गोली चली है, कहां पर लोगों को गोली लगी है, उसके पूरे एक टाइम मिलान के साथ, यानी कि एक मैच के साथ जो एक पूरा साइंटिफिक हम ये कह सकते हैं 3D जो आमतौर पर अब टेक्निकल बेस पर डेवलप हुआ है और एजेंसीज उस 3D डेफिनेशन पे ही पूरे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरी तरह से बेस करी, क्योंकि एक पूरा रूट चार्ट तैयार किया गया है पूरे उस इलाके का कि किस तरीके से गोलियां चली, कैसे लोग गिरे और किस तरीके से कहां से गोलियां सबसे पहले शुरुआत हुई, उसकी एंट्री पॉइंट कहां थी, उसका एग्जिट पॉइंट कहां थी, गोलियां चलाते हुए वो लोग किस तरफ भागे, कैसे लोगों पर अटैक किया गया। ये पूरा एक डिस्क्रिमिनेशन है, पूरा एक तैयारी की गई है एनआईए की तरफ से, एक पूरा तैयार किया गया टाइमलाइन और उस बेस पर ही एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनके बयान को, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। तकरीबन 186 लोग जो थे उनको डिटेन किया गया था ओवरग्राउंड वर्कर्स। इसके अलावा
2500 से ज्यादा लोगों के बयान को उनकी पूछताछ की गई है। इसके अलावा आज कुछ खच्चर वाले लोग हैं जो वेस्टर्न वैली घाटी में जो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है लोगों को टूरिस्ट को जो ऊपर घुमाने ले जाते हैं, या इसके अलावा जो पीछे का जो रूट है उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और ये रूटीन के तौर पर उन्हें एक बार फिर से आगे भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा कई और जो लोग थे वहां पर मौजूद थे, जो छोटे मोटे दुकानदार थे या जो छोटे मोटे